भाषाई पृष्ठभूमि। प्रमुख भाषा समूह हैं। भारत कई भाषाओं का देश है। भारत के भाषिक सर्वेक्षण के संपादक और संकलक ग्रियर्सन के अनुसार लगभग 180 भाषा और लगभग 550 बोलियां भारतीयों द्वारा बोली जाती है। इन भाषाओं का महत्वपूर्ण समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत वर्मन, द्रविड़ और इंडो आर्यन। भारत में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है और आमतौर पर मुंडा बोली या भाषा के रूप में जाना जाता है। इस भाषा को बोलने वाले लोग पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्वी तट के करीब मेडागास्कर तक फैले हुए हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में इस भाषा को बोलने वाले बड़ी संख्या में है। मानव विज्ञानी मानते हैं कि ऑस्ट्रिक लोग ईसा पूर्व 40,000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया आए, इसलिए यह प्रबल संभावना बनती है कि वे 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीपीय तट होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। उस समय तक भाषा का आविष्कार हो चुका था। मानव आनुवंशिकी से पता चलता है कि 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका के लोग दक्षिण भारत आए थे, जहां से वे अंडमान निकोबार द्वीपों के माध्यम से इंडोनेशिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रो एशियाई ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को 2 उप परिवारों में विभाजित किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली ऑस्ट्रिक एशियाटिक और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनीसियन भाषा। ऑस्ट्रिक एशियाई उप परिवार में 2 शाखाएं हैं, मुंडा और मोन खमेर। मोन खमेर खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्व भारत के मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ियों द्वारा और निकोबार द्वीपों में बोली जाती है। हालांकि मुंडा भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उपमहाद्वीप में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सबसे बड़े कबीलाई समूह द्वारा संथाल इस भाषा को बोलते हैं। मुंडा, संथाल और होज इत्यादि के भाषा को मुंडारी भाषा भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में प्रचलित है। भारत में मुंडा सबसे व्यापक रूप में है। तिब्बती बर्मन भाषा का दूसरा समूह है। तिब्बती बर्मन चीन तिब्बती परिवार की एक भाषा है, एक शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों के बारे में सोचते हैं तो इस परिवार के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रिक परिवार और यहाँ तक कि इंडो आर्य परिवार से अधिक है। इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं, जो चीन, तिब्बत और म्यांमार में बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तिब्बती बर्मन भाषा हिमालय में उत्तर पूर्वी असम से उत्तर पूर्व पंजाब तक फैली हुई है। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रयोग की जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग तिब्बत बर्मन भाषा के विभिन्न रूपों में बात करते हैं। विभिन्न कबीले इस भाषा की 116 बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ ये बोली जाती है, उनमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में भी तिब्बती बर्मन भाषा प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मन दोनों भाषाएं द्रविडियन और इंडो आर्यन से बहुत पुरानी है, लेकिन लेखनी के अभाव के कारण द्रविडियन और इंडो आर्यन की तरह इन भाषाओं में कोई साहित्य विकसित नहीं किया गया। हालांकि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा दर्ज किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं के साहित्य लिखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक तिब्बत बर्मन शब्द बुरुंजी का इस्तेमाल वंश वृक्ष के अर्थ में मध्ययुगीन काल में अहोम द्वारा किया जाता था।
ऐसी संभावना है कि पारिवारिक वंश वृक्ष के लिए मैथिली शब्द पंजी तिब्बती बर्मन शब्द से जुड़ा था। द्रविड़ भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविडियन है। भाषा का यह रूप लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह उत्तर पूर्वी श्रीलंका में भी प्रचलित है। इस क्षेत्र में 20 द्रविडियन भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविडियन भाषाओं का सबसे प्रारंभिक रूप ब्राहुई पाकिस्तान में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। द्रविडियन बोलने वाले लोगों के पलायन के 2 दृष्टिकोण हैं, आनुवंशिक और भाषाई। आनुवंशिक दृष्टिकोण के अनुसार पहली बार प्रमुख पलायन लगभग 30,000 वर्ष पहले मध्य पूर्व एशिया से भारत में हुआ था। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार द्रविडियन 6,000 वर्ष पहले इलम से आए थे। ऐसा लगता है कि द्रविडियन भाषा बोलने वालों के विस्तार की प्रक्रिया ईसा पूर्व 30,000 के आसपास शुरू हुई और ईसा पूर्व 4,000 तक चली। भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार द्रविडियन भाषा की उत्पत्ति इलम से हुई, जो कि दक्षिण पश्चिमी ईरान है। यह भाषा ईसा पूर्व 4वीं सहस्त्राब्दी की मानी जाती है और ब्राहुई इससे भी पहले की है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और सिंध के राज्यों में बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि द्रविडियन भाषा पाकिस्तान होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी मुख्य शाखाएं पैदा हुई। लेकिन तमिल अन्य भाषाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा द्रविडियन है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली उरांव या कुरुक भी द्रविड़ ही है, लेकिन यह मुख्य रूप से उरांव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। इंडो आर्यन चौथा भाषा समूह है। इंडो आर्यन इंडो यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिकों द्वारा मध्य एशिया में पाए गए आनुवंशिक संकेत भारत में इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में हैं और द्रविडियन बोलने वालों की संख्या इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। ऐसा पता चलता है कि इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग भारत की तरफ पलायन होकर आए हैं। ऐसा लगता है कि इंडो यूरोपियन परिवार की पूर्वी शाखा या आ शाखा 3 उपशाखाओं में विभाजित है, जो इंडो ईरानियन, दार्तिक और इंडो आर्यन के रूप में जानी जाती है। ईरानियन, जिसे इंडो ईरानियन भी कहा जाता है, ईरान में बोली जाती है और इसके शुरुआती उदाहरण जैन अवस्था में पाए जाते हैं। दार्तिक भाषा पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। हालांकि अधिकांश विद्वानों ने दार्तिक भाषा को इंडो आर्यन भाषा की एक शाखा माना है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 इंडो आर्यन भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। पुरानी इंडो आर्यन में वैदिक संस्कृति भी शामिल है। मध्य इंडो आर्यन ईसा पूर्व 500 से सन 1000 तक के प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को अपने में शामिल करती है। प्राकृत और प्राचीन संस्कृत का विकास शुरुआती मध्ययुगीन काल में भी जारी रहा और सन 600 तक कई अपभ्रंश शब्द मिले। हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी जैसे आधुनिक इंडो आर्यन क्षेत्रीय भाषाएं मध्यकाल में अपभ्रंश से विकसित हुई। जैसा कि नेपाली और कश्मीरी का मूल रूप दार्तिक है, लेकिन बाद में यह संस्कृत और प्राकृत से काफ़ी प्रभावित हुई। यद्यपि भारत में 4 भाषाओं का समूह है, उन्हें बोलने वाले कोई अलग अलग इकाई बनाते हैं। अतीत में विभिन्न भाषाई समूहों के बीच
एक सतत विकास जारी था। नतीजतन एक भाषा समूह के शब्द दूसरे भाषा समूह में दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया वैदिक काल में प्रारंभ हुई और द्रविड़ भाषा के शब्द बड़ी संख्या में ऋग्वेद में पाए जाते हैं। हालांकि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व ने आखिरकार कई कबीलाई भाषाओं पर वर्चस्व बनाते हुए उन्हें खत्म कर दिया। जबकि इंडो आर्यन भाषा के शासक वर्ग अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कबीलाई बोलियों का इस्तेमाल किए बिना उनके संसाधनों और जनशक्ति का फायदा नहीं उठा सकते थे। इससे शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ। सहजातीय समूह और भाषा परिवार। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 भाषा परिवारों में से प्रत्येक का संबंध 4 प्रजातीय समूह से है, जिनमें भारत के लोग विभाजित हैं। ये 4 समूह हैं नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलोइड और काकेसोइड। यह इंसानी प्रजातीय विभाजन 19वीं सदी में किया गया था और यह लोगों की शारीरिक विशेषताओं पर आधारित था। इस प्रकार नेग्रिटो को छोटे कद, छोटे चेहरे और छोटे होंठ का बताया जाता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहते हैं। नेग्रिटो केरल और श्रीलंका में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि वे कुछ ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलोइड्स भी छोटे कद के होते हैं, हालांकि नेग्रिटो से लंबे होते हैं। उनका शरीर काला और उन पर बहुत सारे बाल होते हैं। वे मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं, यद्यपि ये हिमालय क्षेत्रों में भी हैं और ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा बोलते हैं। मंगोलॉइड्स छोटे कद, शरीर पर कम बाल और चिपटे नाक वाले होते हैं। वे हिमालय के आसपास और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं और तिब्बती बर्मन भाषाएं बोलते हैं। काकेसोइड्स आमतौर पर लंबे चेहरे के साथ लंबे कद के होते हैं और अच्छी बली, बड़ी ठुड्डी, गोरी त्वचा और लंबी और नुकीली लाक वाले होते हैं। वे द्रविडियन और इंडो आर्यन दोनों भाषाएं बोलते हैं, अतः उनका संबंध एक ही भाषा से नहीं है। एक नस्लीय समूह को दूसरों से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि जलवायु परिस्थितियों के कारण उनकी शारीरिक विशेषताएं बदलती रहती है। यह दिलचस्प है कि कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों और चमारों की समान शारीरिक विशेषताएं हैं और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। ब्राह्मण अपने गोत्र नामक समूह का उल्लेख करते हैं, लेकिन चमारों में ऐसे गोत्रों का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न लोगों के आपसी मिलन से भाषाओं में भी सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार लोगों में ना तो उनकी मूल विशेषताएं एक रहती है और न ही उनकी भाषा अपरिवर्तनीय रह पाती है। इसलिए किसी भी भाषा को सिर्फ विशेष जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। कालक्रम। ईसा पूर्व 50,000 ऑस्ट्रिक लोगों का भारत आगमन, 30,000 द्रविडियन का भारत आगमन, 4,000 ब्रहुई या द्रविडियन बोलने वालों का भारत आगमन, 500 प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषा सहित मध्य इंडो आर्यन का प्रारंभ, 19वीं सदी मुंडा और तिब्बती बर्मन भाषा केंद्रित मौखिक किंवदंतियों और परंपराओं का ईसाई मिशनरियों द्वारा अभिलेखीकरण।